हेलो फ्रेंड्स, लेट्स फैब में आपका स्वागत है। लेट्स फैब के आज की इस वीडियो में हम लेट्स फैब ने रिसेंटली डेवलप किया हुआ नया ऑनलाइन कैलकुलेटर्स के बारे में जानेंगे। इस कैलकुलेटर का नाम है नोजल ओरिएंटेशन मार्किंग कैलकुलेटर। बेसिकली ये जो कैलकुलेटर्स है, हमें जब भी हम फैब्रिकेशंस में, प्रेशर वेसल्स में और इसी तरह के हेवी इक्विपमेंट फैब्रिकेशंस में जहाँ पे नोजल पाइप और प्लान का जो नोजल बनता है और जहाँ पे उसको टैंक के ऊपर या प्रेशर वेसल के ऊपर लगाना होता है, तो उस केस में जब भी हमें नोजल मार्किंग की रिक्वायरमेंट होती है तो उस वक्त हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करना पड़ते हैं। हमें नोजल ओरिएंटेशन मार्किंग कैलकुलेशंस करने के लिए इस काम को आसान बनाने के लिए लेट्स फैब ने आपके लिए एक नोजल ओरिएंटेशन मार्किंग कैलकुलेटर डेवलप किया है, जिसकी हेल्प से आप चाहे आपके शेल के ऊपर का नोजल हो, चाहे आपका डिशेंट के ऊपर का नोजल हो, आप आसानी से मार्क कर सकते हो और जो आपका मार्किंग डिस्टेंस है वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इस कैलकुलेटर्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आपने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे गूगल ओपन कर लेना है। गूगल के सर्च कंसोल पे यहाँ पे लेट्स फैब करके आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको हमारी वेबसाइट का फर्स्ट लिंक गूगल के सर्च रिजल्ट में मिल जाएगा। आपको जस्ट हमारे इस होम पेज पे क्लिक कर लेना है या तो यहाँ पे और कैलकुलेटर्स पे कर लेना है। जैसे मैं फर्स्ट हमारे लेट्स फैब के होम पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे होम पेज जैसे ही आपको ओपन होगा तो ऊपर आपको कुछ मेनू बार दिखाई देगा, उसमें से आपको और कैलकुलेटर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप और कैलकुलेटर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लेट्स फैब ने जितने भी अभी तक के ऑनलाइन कैलकुलेटर्स डेवलप कर दिए वो सब यहाँ पर अवेलेबल है, आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे नोजल ओरिएंटेशन मार्किंग कैलकुलेटर से आपको इसको जस्ट क्लिक कर देना है। लेट्स पे आपने बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं और हम रिसेंटली और भी बहुत सारे जो कैलकुलेटर है जितने भी यूजफुल है, जो लोगों को डेस्कटॉप पे यूज करना चाहते हैं उनके लिए हम ये ऑनलाइन कैलकुलेटर्स डेवलपमेंट शुरू किया है। तो आज की इस वीडियो में हम नोजल ओरिएंटेशन मार्किंग कैलकुलेटर्स के बारे में समझने वाले। इस कैलकुलेटर में बेसिकली अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक है शेल नोजल ओरिएंटेशन मार्किंग कैलकुलेटर और एक है डिसेंट नोजल मार्किंग कैलकुलेटर। अगर आपका नोजल शेल पे है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आपका डिसेंट पे अगर आपको नोजल मार्क करना है तो उसकी वैल्यूज के लिए आपको डिसेंट का नोजल ओरिएंटेशन मार्किंग सिलेक्ट करना है। आप जहाँ से यहाँ से दोनों में से जो भी सिलेक्ट करोगे आपको उसके बाद कुछ देर वेट करना है, जहाँ पे नीचे आपको उसके हिसाब उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एक इनपुट इमेज दिखाई देगी, उसके हिसाब से आप नीचे डायमेंशंस एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे 2 ऑप्शंस है, तो मैं इस एग्जांपल में दोनों आपको करके बताऊंगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो अगर आप देख रहे हैं सबसे पहले नोजल शेल और नोजल ओरिएंटेशन मार्किंग कैलकुलेटर्स पे आता हूँ मैं। यहाँ पे हमें इनपुट डायग्राम दिख रही होगी या कंसीडर करें कि ये आपका नोजल है, कुछ अल्फा एंगल पे है, तो हमें जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इस तरह का आपका कोई नोजल है या तो इसी तरह के किसी भी एंगल पे हो, एंगल कोई हो, जस्ट ये रेफरेंस ड्राइंग है। आपको यहाँ से जब ये समझना है कि आपको इनपुट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर से हमें अल्फा की जरूरत रहेगी क्योंकि हमारा नोजल कितने एंगल पे है वो हमें इनपुट करना रहेगा। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो यूनिट सिलेक्शन से यहाँ पे एमएम और यूनिट दोनों आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका फिजिबल जो भी आपका यूनिट्स में आप कैलकुलेट करना चाहते हो वो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इंच पे अगर आप करना चाहते हो तो आपने ये नोट एक नीचे यहाँ पे दी हुई है, जो कि क्या है जैसे भी हम डेसिमल फ्रैक्शंस में इनपुट करते हैं तो उसका डेसिमल फ्रैक्शन चार्ट हमें रेफर करना पड़ता है ताकि हम इनपुट सही से डाल सके और जो रिजल्ट है उनको इंटरप्रेट कर सके। अगर आपको फ्रैक्शंस में वैल्यू चाहिए जैसे 1/4 0.25 इक्वल टू 1/4 है, यहाँ पे एक एग्जांपल देके भी आपको समझाया है। अगर आपको 1/4 चाहिए तो आपको 1.25 इंचेस यहाँ पे डालना पड़ेगा, जब आपकी वैल्यूज है 1/4 की इक्विवेलेंट रहेगी। तो अगर आपको ये इस तरह के फ्रैक्शंस की पॉइंट में वैल्यूज आपको पता करने तो आपको डेसिमल फ्रैक्शन चार्ट पे क्लिक करके आपको उस टेबल को रेफर करना पड़ेगा। तो मैं इस एग्जांपल में एक कंसीडर कर रहा हूँ, एक शेल नोजल मार्किंग का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या है आउटर सर्कम्फरेंस डालना है। जब भी हम नोजल मार्किंग करते हैं तो हम सबसे पहले जो शेल जिस पे हम नोजल बैठाने वाले रहते हैं उस नोजल का आउटर सर्कम्फरेंस मेजर करते हैं। तो हमें यहाँ पे आउटर सर्कम्फरेंस मेजर कर लेना है। मैं जस्ट अब रैंडमली कोई भी आउटर सर्कम्फरेंस डाल दे रहा हूँ, आप जो भी होगा आपके हिसाब से डाल देना। मैं 3660 करके मेरा आउटर सर्कम्फरेंस है एमएम में, यहाँ पे मैं एमएम की डायमेंशंस ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपका ज्यादातर। ठीक है, फ्रैक्शन में आपको इनपुट डालने में गड़बड़ ना हो इसलिए मैं एग्जांपल के लिए एमएम ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं आउटर सर्कम्फरेंस 3660 एक एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ, रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ, जो आप एक्चुअल मेजर कर रहे हैं आप वही वहां पे इनपुट कीजिए। मैं अभी आपको समझाने के लिए एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ। अब मैं कंसिडर करता हूँ मेरा नोजल एंगल जो है 0 डिग्री से यानी इस डिग्री से 30 डिग्री पे है, तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री मेरा एंगल है। एंगल आपको हमेशा डिग्रीज में डालना है, ठीक है। तो नोजल एंगल अल्फा आपको 30 डिग्री यहाँ पे मैंने डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे कैलकुलेट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको एक आउटपुट ड्राइंग जो कि ऊपर थी वही दिखाई देगी और उसके नीचे कुछ आपका आउटपुट डाटा दिखाई देगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो हमने इनपुट ओसीएफ डाला था वो 3660 था, वो आपने एक बार वेरीफाई कर लेना है, जो आपने डाला था वही यहाँ पे दिखा रहा है।
अब इस ओसीएफ के हिसाब से अगर आपका शेल का ओडी देखा जाए तो 1665.01 निकल के आता है। अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से 1 डिग्री के लिए आपका जो ओसीएफ की मार्किंग है, यानी कि इस नोजल को मार्किंग करने के लिए जो 1 डिग्री के लिए जो है 10.17 रहता है, और अगर आपको 30 डिग्री पे मार्क करना है तो 305 आपको मार्क करना पड़ेगा। यानी इस सर्कल पे आपको 305 जहाँ पे मेजर करोगे तो वहां पे आपका इस नोजल का मार्किंग डिस्टेंस आएगा, और वहां पे आपको इस नोजल को मार्क करना है। इस कैलकुलेटर में क्या है, हमने 1 डिग्री के लिए भी डाला है, ताकि कुछ लोगों को कभी-कभी 1 डिग्री के लिए, यानी कि क्या है, आपको एक बार 1 डिग्री का पता चले तो आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कोई भी डिग्री का निकाल सकते हैं एक ही बार में। आपको बार-बार इनपुट ना कर सके, इसलिए यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यूज भी दी हुई है, और आपने जो वैल्यूज डाली है 30 डिग्री, उसकी भी वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी है। तो इसी तरह से ये जो था शेल की नोजल मार्किंग कैलकुलेशन के हिसाब से था। दूसरा सेकंड ऑप्शन भी आपको लेके बताता हूँ, डिसेंस का नोजल मार्किंग कैसे करते हैं। अब ये जो इनपुट सेक्शन है, यहाँ पे आप देख रहोगे तो आपको जो मार्किंग डिस्टेंस है सी यहाँ पर पता होना चाहिए, और इस डिश चेन का डायमीटर डी यहाँ पर पता होना चाहिए, और जो हमारा मार्किंग डिस्टेंस ए है ये हम कैलकुलेट करने वाले इस कैलकुलेटर के हेल्प से। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको इनपुट डाटा में डिश एंड डायमीटर डी पूछ रहा होगा और नोजल डिस्टेंस सी पूछ रहा होगा। यानी आपको जब भी डायमीटर डालना है, क्योंकि हम लोग जो है नोजल है डिशन के ऊपर आउटर साइड से मार्किंग करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे जो डिशन का डायमीटर डालना है ये आउटसाइड डायमीटर डालना है, और जो हमारे नोजल का सेंटर डिस्टेंस है ये हमें ऑलरेडी ड्राइंग में मेंशन किया हुआ था, आप वहां से इसको डाल सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट डाल रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको सेंटर से उसका सेंटर, यानी नोजल सेंटर से लेके डिश एंड सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ पे डालना है। तो अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए डिश एंड में कंसीडर कर रहा हूँ, मैं मेरे 1250 की मेरी डिश एंड का डायमीटर है, और नोजल डिस्टेंस में सेंटर से 250 पर, यानी यहाँ से इस सेंटर पे 250 पे मेरा नोजल है, ये मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें रिक्वायरमेंट है कि जो डिश एंड आप जिस डिश एंड पे नोजल मार्किंग कर रहे हैं वो कौन सी टाइप की डिशेंस है। तो आपको यहाँ पे 3 डिशेंस के नाम दिए हुए, टोरी स्फेरिकल डिशन, इलिप्टिकल डिशन और हेमिस्फेरिकल डिशन। तो आपने जो भी टाइप के डिशेंस पे इस नोजल को मार्किंग करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे मैं टोरी पे क्लिक कर रहा हूँ, यानी टोरी डिशेंस अगर है तो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा 10% टोरी डिशन सिलेक्टेड है, यानी कि आपकी टोरी डिशन सिलेक्टेड है। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट बटन पे क्लिक करना है ताकि आपको आपकी रिजल्ट यहाँ पे मिल सके। तो यहाँ पे ये जो डाटा था, जो हमने नोजल डिशन का डायमीटर दिया था 1250 दिया था, सेंटर डिस्टेंस हमारे नोजल का 250 था। अब इसके हिसाब से जो टोरी के हिसाब से जो क्राउन रेडियस है 1250 आता है, क्योंकि 10% है तो इसलिए इसका क्राउन रेडियस भी 1250 आता है। आपने क्राउन रेडियस वेरीफाई कर लेना है सही आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद नोजल आर्क डिस्टेंस, यानी यहाँ से 251.7 पे जब मार्क करेंगे तब यहाँ पर ये हमारा नोजल डिस्टेंस मार्क। अभी आपको ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि काफी नजदीक लिया है मैं। अगर इसको 450 पे अगर कर दूं और उसके बाद इसको कैलकुलेट करूं तो आपको उसके बाद इसका रिजल्ट का फर्क पता चलेगा। अब यहाँ पे देख रहे होगे, देखो 450 से 10 आगे बढ़ गए, क्योंकि क्या है, जब हमारा रेडियल सेक्शन होता है तो वो सीधे डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस आता है। तो ये जो कैलकुलेशन है आपके एक्चुअल इनपुट के हिसाब से आप डालोगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा। अभी तो मैंने जस्ट रैंडम वैल्यूज डाल दिए, तो इसलिए रिजल्ट इसका सही है, ऑलरेडी वेरीफाइड है, तो इसलिए आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो और आप मार्किंग करके एक बार आपको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डिशन का नोजल मार्किंग है का जो कैलकुलेशन है आप वो भी यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। आपने जब भी यहाँ पे आप यूज करो तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो क्राउन रेडियस है वो आपने एक बार चेक जरूर कर लेना है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है इस रेडियस के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो आपका डिशन का नोजल है वो इस क्राउन रेडियस पे ही आने वाला है। अगर आपका नोजल नकल पे है तो आप ध्यान रखिए कि नकल के लिए ये जो कैलकुलेटर है ये काम नहीं करेगा। ये जो कैलकुलेटर है डिशन के नोजल का मार्किंग, ये आपका अगर डिशन सिर्फ नोजल अगर क्राउन रेडियस पे ही, उसी नोजल के लिए बेसिकली ये मार्किंग होता है। नकल के लिए यहाँ पे ये काम नहीं करता है, क्योंकि नकल का यहाँ से रेडियस अलग हो जाता है, क्राउन का रेडियस अलग हो जाता है। अगर आप कोई ऐसा डिशन यूज कर रहे हैं उसका क्राउन रेडियस अलग है तो आपको एक ये जो डायमेंशन है ये वेरिएशन आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे सिलेक्शन करते हुए आपको करेक्ट डिशन सिलेक्ट करनी है। यहाँ से जो भी आप डिशन सिलेक्ट करोगे वो डिशन यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखाता है, आपको इसको एक बार वेरीफाई करके आगे का रिजल्ट चेक करना। तो इसी तरह से इस कैलकुलेटर्स में ये दोनों ऑप्शन से आप कैसे नोजल ओरिएंटेशन मार्किंग का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो वो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप हमारे और भी कैलकुलेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं, साइड में आपको साइड बार में यहाँ पे अदर कैलकुलेटर्स के लिंक दिए हुए, अगर हमारे कोर्सेज के बारे में आपको जानना है तो ऑलरेडी यहाँ पे
के कोर्सेज के बारे में दिया है और इस कैलकुलेटर के बारे में आपको समझना है कौन सा डायमेंशंस क्या है, तो इसके बारे में इसके नीचे इसका सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अगर इस कैलकुलेटर्स को आपके मोबाइल डिवाइस में यूज करना चाहते हैं तो आप हमारा एंड्रॉइड ऐप जो इस कैलकुलेटर्स के लिए बना है उसको भी यहाँ पे 2 लिंक दिए हुए, एक एंड्रॉइड डिवाइस के लिए और एप्पल डिवाइस के लिए। आप यहाँ से इस लिंक पे क्लिक करके हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको आपके मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर्स हमने बेसिकली जो लोग ऑफिस में रहते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, उनके लिए भी है, और जो लोग ऑलरेडी शॉप वगैरह पर रहते हैं जिसको मोबाइल पे प्रेफर करना है, यानी दोनों जगह पे हमारे टूल्स और कैलकुलेटर्स अवेलेबल है ताकि आपका काम आसानी से आगे चलते रहे, फैब्रिकेशन एक्टिविटीज आपकी फास्ट हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको इस वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है और भी जो लोग फैब्रिकेशन में काम करते हैं उसके बारे उनको भी आपको लैपटॉप के बारे में बताना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उनके भी कैलकुलेशन टाइम्स और उनके भी जो भी टाइम्स है वो सेव हो सके और उनका भी काम फास्टर हो सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दिए और इसी तरह के और भी जो कैलकुलेटर्स आप चाहते हैं उसको आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।